प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का विज्ञान का प्रथम लेसन, फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तत्वों के कुछ सिंबल निर्धारित किए गए हैं। उन सिंबल के बिना हम रसायन विज्ञान को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, अगर आपको एक रासायनिक समीकरण लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इस समीकरण को लिखने में हमें अधिक समय लगता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इनके सिंबल बताए हैं। हमें वो सिंबल समझने होते हैं, याद रखना होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्लोरीन का सिंबल Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल HCl है। एरो के बाएं साइड के हिस्से को रिएक्टेंट और दाहिने साइड के हिस्से को प्रोडक्ट कहते हैं। नियम यह है कि रिएक्टेंट की संख्या प्रोडक्ट की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। आप यहां पर देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। यह असंतुलित समीकरण है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या को इक्वल करना होता है। इसकी कई विधियां हैं, लेकिन आपके कोर्स में अनुमान विधि है। अनुमान विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना होता है। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। तो हम अनुमान विधि से ये करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है। लेकिन क्लोरीन, जब हम क्लोरीन का फार्मूला लिखते हैं तो Cl2 लिखते हैं, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और Cl2 बनाता है। और हाइड्रोजन एक सबसे यूनिक तत्व है, इसकी संयोजकता 1 है। इसे केवल 1 ही मिल जाए तो ये डुप्लेट अपना कंप्लीट करके सेटिस्फाइड हो जाता है। इसकी हाइड्रोजन जो है अपना केवल डुप्लेट ही कंप्लीट करता है। अब अनुमान विधि से हमें ये बिल्कुल आसानी से दिख रहा है कि जब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अब हम इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। यहाँ पर जो ये 2 आया है अनुमान से आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन 2 था। तो यहाँ पर अगर हमने 2 लगा दिया है तो ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन को प्रदर्शित करेगा। इसको आप अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा। अगले टॉपिक में मैं आपको और उदाहरण के माध्यम से अनुमान विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करने की बातें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को कम से कम जो रासायनिक तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक और उनकी संयोजकता के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है
तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, बुक का सहारा ले सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।